दोस्तों, चाइना कर रहा है भारत को घेरने की कोशिश। और इस कोशिश में कुछ हद तक चाइना सफल भी हो गया था, लेकिन भारत ने इस तरीके से पलटवार किया जिससे चाइना चारों खाने चित्त हो गया। दोस्तों, आज आपके लिए एक ऐसी रिपोर्ट लेकर आया हूं जिससे आपको भली भांति सारी चीजें सुनिश्चित हो जाएंगी कि किस तरीके से चाइना भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है और उसकी क्या प्लानिंग है, क्या स्ट्रेटेजी है और भारत इसका किस तरीके से रिटेलिएशन कर रहा है, भारत किस तरीके से पलटवार कर रहा है। दोस्तों, यह रिपोर्ट आपके लिए बहुत जरूरी होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है आयुष और स्वागत करता हूं आप सभी का महेशन एकेडमी के इस शानदार प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और साथ में ज्वाइन का बटन भी जरूर दबाना। दोस्तों, हमें दबाने की वेस्टर्न मीडिया बहुत कोशिश कर रहा है, लेकिन आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हर भारतीय तक यह वीडियो पहुंच पाए और यह जानकारी हर भारतीय को मिल पाए। दोस्तों, टॉपिक पे वापस आता हूं। ये देखिए, चीन कर रहा है भारत को घेरने की कोशिश और इस कोशिश में मैंने जैसा कि बताया कि कुछ हद तक कामयाब भी हो गया है। जैसा कि अपने प्रॉक्सीज लगा रखे हैं ना इसने, जैसे कि नेपाल हो गया। दोस्तों, नेपाल के बारे में बात करूंगा आज। भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया। बांग्लादेश में किस तरीके से काम चल रहा है ये आप भली भांति समझ रहे हैं। देखिए, श्रीलंका हो गया, यहां पे म्यांमार हो गया। म्यांमार और भारत के साथ अभी डील हुई है। अफगानिस्तान हो गया और पाकिस्तान तो चाइना का ही बच्चा है ना। तो यहां पे मैं आपको सारी क्लैरिटी दे दूंगा कि किस तरीके से चाइना घेरने की कोशिश कर रहा है भारत को। देखते जाइए आप। यहां पे देखिए, कुछ समय पहले की बात है दोस्तों, 2 से 3 दिन पहले की बात है। देखिए, रिपोर्टेड चाइनीज ट्रूप्स स्लाइडिंग नियर अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर, ऑफिशियल कंफर्म्ड अवेटेड। यहां पे देखिए, सीधी बात यह पता चली है कि चाइनीज सोल्जर्स जो है वो धीरे धीरे अरुणाचल की तरफ बढ़ रहे थे। और वो क्यों बढ़ रहे थे? क्योंकि ये जो ऊपर का इलाका आपको दिख रहा है ना, ये ऊपर का इलाका, ये ऊपर का जो इलाका है ये स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आप ऊपर से पूरी तरीके से निगरानी बनाए रख सकते हैं भारत की तरफ। तो सोचो, ये इसलिए यहां पे चाइनीज सोल्जर्स यहां पे आने की कोशिश कर रहे थे। ये आपको स्टेटमेंट दिखा देता हूं। देखिए, अरुणाचल प्रदेश हमारा हिस्सा है, इस पर भारत का अवैध कब्जा है। ये कौन कह रहा है? ये कह रहा है चीनी। ये चीनी ये बात कह रहा है कि भारत का अरुणाचल पर अवैध कब्जा है। दरअसल दोस्तों, इसने क्या किया था, इसने अरुणाचल का नाम बदलकर अपने चाइनीज के कुछ नाम रख लिए थे। तो दोस्तों, इसका भारत ने किस तरीके से पलटवार किया आपको आगे वीडियो में बताता हूं किस तरीके से जो है भारत ने इसका रिटेलिएशन किया। फिलहाल जो है चाइना की बात करता हूं कि चाइना क्या क्या कर रहा है भारत के खिलाफ। दोस्तों, आगे आप देखिए, चाइना बिगिंस कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डैम ऑन ब्रह्मपुत्र रिवर नियर अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के पास ब्रह्मपुत्र रिवर पर वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डैम बनाने जा रहा है चाइना। और ये क्यों बना रहा है? क्योंकि भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है, भारत पे दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, आपको एक बात बता दूं, ब्रह्मपुत्र जो रिवर है उसका पानी जो है 30% चाइना के पास होता है और 70% हमारे तरफ से ही निकलता है। तो 70%, ये 30% रोक भी दे तो 70% हमारे पास है ही। लेकिन ये 30% भी दोस्तों छोटा अमाउंट नहीं है, ये बहुत बड़ा अमाउंट है। और दोस्तों, कुछ टाइम पहले आपको याद होगा चाइना ने हमें धमकाया था। किस बात पे धमकाया था? हमने इंडस वाटर ट्रीटी जो पाकिस्तान के साथ थी उसको क्या कर दिया था? बंद कर दिया था, पानी देना बंद कर दिया था जो है पाकिस्तान वालों को। और जैसे ही पाकिस्तान वालों को पानी देना बंद कर दिया तो चाइना की तरफ से धमकी क्या आती है कि हम आपका ब्रह्मपुत्र रिवर का पानी रोक देंगे। अगर आप जो है इंडस वाटर रोकेंगे तो हम आपके ब्रह्मपुत्र रिवर का पानी रोक देंगे। ये धमकी दे रहा था कौन? चाइना दे रहा था। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इसने जो है पहले से ही 3 जॉरस डैम जो है बना रखा है। और 3 जॉरस डैम के बारे में अगर आपको बताऊं ना, तो ये देखिए 0.06 माइक्रो सेकेंड जो है अर्थ का रोटेशन कम हो गया। इतना बड़ा डैम है ये, इतना बड़ा डैम है। 20,000 वॉट तक की कैपेसिटी है ना। समझो इस बात को। तो यहां पे चाइना ने देखो $40 बिलियन खर्च किया था उसके ऊपर और इससे ज्यादा खर्च करेगा इसके ऊपर। ये जो अभी ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर डैम बना रहा है दोस्तों, अगर मैं डायरेक्टली आपको कहूं तो ये ब्रह्मपुत्र रिवर की तरफ नहीं बन रहा है। ये उसको क्या करेंगे, नदी को काटेंगे और दूसरे तरफ लाएंगे, वैली की तरफ, और उधर डैम बनाएंगे। डायरेक्टली ब्रह्मपुत्र रिवर पे ये डैम नहीं बना रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि वहां डैम बनाएंगे तो कोई भी डैम कोलैप्स हो सकता है। तो वो क्या कर रहे हैं, उसको काट रहे हैं और उसका रास्ता बदल रहे हैं और अपनी तरफ घुमा रहे हैं, वैली की तरफ, और वहां पे वो डैम लगाने जा रहे हैं। और जैसे ही वो डैम बनेगा, आपको बताता हूं इसकी क्या स्ट्रेटेजी है चाइना की। वो चाहते हैं कि एकदम से मैं पानी रोक दूं और एकदम से मैं जब चाहूं तब अरुणाचल के अंदर बाढ़ करा दूं। समझो इस बात को कि वो चाहता है कि एकदम से मैं पानी छोड़ूं और अरुणाचल के अंदर पूरा बाढ़ बाढ़ हो जाए। क्योंकि अगर भारत जो है हमारी बात नहीं मानेगा तो हम ये काम कर सकते हैं। वो समझ रहा है चाइना ये बात। अब समझिए आप इस बात को। देखिए, ये जो है चाइना वेपनाइज द यारलुंग टांसो, यही वैली जो है यहां पे है। देखिए, यहीं पे बना रहा है प्लान डैम्स। मैंने जो आपको बताया ना, यही है।
यहीं पे वो डैम बन रहा है दोस्तों, और ये पूरी प्लानिंग के साथ बन रहा है। अभी जो है इस पे बहुत सारा काम जो है बाकी है, अभी तो बस कंस्ट्रक्शन चल रहा है इसके ऊपर, है ना। तो ये बहुत काम इसके ऊपर बाकी है, लेकिन जैसा कि धमकाया हुआ है कि हम ब्रह्मपुत्र रिवर का पानी रोक देंगे। 30% पानी एक अच्छा अमाउंट है। ब्रह्मपुत्र रिवर बहुत बड़ी नदी है, जिसका 70% मैंने जैसा कि बताया कि भारत में है, लेकिन 30% जो है चाइना की तरफ से हमें मिलता है। और इसी पे बात कर रहा था कौन, चाइना। आगे आपको दिखाता हूं, ये देखिए, आगे बात करता हूं बांग्लादेश की। दोस्तों बांग्लादेश देख लो 4096 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है भारत के साथ। देख लो कौन कौन से स्टेट हैं, वेस्ट बंगाल, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय। 4096 किलोमीटर दोस्तों छोटा अमाउंट नहीं है। और चाइना यह बात जानता है कि अगर मैं बांग्लादेश के ऊपर पकड़ बना लेता हूं, ये बांग्लादेश के ऊपर अगर मैं पकड़ बना लिया, तो यहां पे मैं चिकन नेक के ऊपर पकड़ बना लूंगा, सिलीगुड़ी कॉरिडोर के ऊपर पकड़ बना लूंगा। 22 किलोमीटर मात्र चौड़ा है दोस्तों। और ये बात जो है भारत भी समझता है कि यहां पे चाइना पूरी तरीके से निगरानी रख रहा है इस सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर, कि मैं कब इसको ब्लॉक करूं, अब कब जो है ये पार्ट जो है मेनलैंड से कट जाए। इस बात पे चाइना आज से नहीं 1971 से इस पर आंखें गड़ाए हुए है। और इसका प्लान जो है हमने 1971 में फेल कर दिया था, जब ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान था ना, तब ये क्या कर रहा था, पाकिस्तान के साथ मिलके सोच रहा था कि मैं यहां पे नजर जमा के और इसको काट दूं। लेकिन वो चीजें नहीं हो पाई, क्योंकि हमने बांग्लादेश को आजाद कर दिया। लेकिन फिर उसके बाद बांग्लादेश में घुसकर वो चाह रहा था कि बांग्लादेश में बैठ जाऊं और यहां से बैठ के निगरानी रखूं सिलीगुड़ी कॉरिडोर के ऊपर। और यह बात कहीं ना कहीं अब जो है धीरे धीरे सफल होती जा रही है, क्योंकि 2024 के बाद जैसा कि आप जानते हैं वहां पे सरकारें बदली और किस तरीके से अमेरिका का वहां पे इन्फ्लुएंस आया, उसके बाद से चीजें और बदलनी शुरू हो गई हैं दोस्तों। यहां पे लेकिन इसकी चाल जो है कभी जो है सफल नहीं होगी, क्योंकि हमारे नरेंद्र मोदी जी खड़े हैं, हमारे एनएसए खड़े हैं, सारी इंटेलिजेंस एजेंसियां इनके पीछे पड़ी हुई हैं कि ये कोई काम करे तो उसका पलटवार दिया जाए। प्लानिंग हर बार चलती रहती है, हर दिन इसकी प्लानिंग चलती रहती है कि किस तरीके से इसका रिटेलिएशन करना है। देखिए दोस्तों, चीन की भारत के खिलाफ क्या रणनीति है, ये आपको मैं बता देता हूं। देखिए, एलएसी पर आक्रमण करने का इसका प्लान है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है वहां पे जम्मू कश्मीर के पास ऊपर देखिए, तो यहां पे देखिए लगातार एलएसी पर कई बार दबाव बनाने की कोशिश करता है चाइना, है ना। कई बार आगे बढ़ने की कोशिश करता है। डोकलाम याद कर लीजिए आप, है ना। पाकिस्तान का इस्तेमाल करता है। पाकिस्तान का ऑपरेशन सिंदूर में किस तरीके से इस्तेमाल किया है आप भली भांति समझते हैं। कितने सारे वेपन्स दिए पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में। और ये सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर जो है, पहलगाम अटैक और ऑपरेशन सिंदूर की बात नहीं है, ये इससे पहले भी बहुत बार कर चुका है ये काम, बहुत बार ये काम कर चुका है। तो पाकिस्तान का इस्तेमाल तो ये हमेशा करता है। हिंद महासागर में घेराबंदी दोस्तों, इंडियन ओशियन। दोस्तों बात करूं, 80% तक इसका ट्रेड जो है ना वो स्ट्रेट ऑफ मलक्का से होके जाता है, 80% तक ट्रेड। तो ये जानता है कि अगर मैं इंडियन ओशियन में अपनी धाक बना लेता हूं तो भारत मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इसलिए क्या करता है, इंडियन ओशियन में घेराबंदी करने की कोशिश करता है। मैं आऊंगा भारत के ऊपर भी, भारत किस तरीके से पलटवार कर रहा है ये आप जरूर देखिएगा। देखिए, आर्थिक दबाव और निर्भरता, यहां पे क्या करता है, ट्रेड में दिक्कत लाने की कोशिश करता है ना। बहुत सारा हम ट्रेड करते हैं, अभी भी चाइना के साथ बहुत ट्रेड होता है, तो उसमें दबाव लाने की भी कोशिश करता है। यहाँ पे कूटनीतिक अलगाव की कोशिश, अंतरराष्ट्रीय मंच जो होते हैं वहां पे जो है भेद चलता रहता है, दोनों के बीच में जो है कटाक्ष चलते रहते हैं चाइना और भारत के बीच में। देखिए, साइबर युद्ध, मैंने आपको बताया था कि आज के डेट में इंफॉर्मेशन वॉर सबसे बड़ी चीज है। मिलिट्री अटैक जो है अब खत्म हो जाएगा धीरे धीरे, अब इंफॉर्मेशन वॉर चलेगा। तो दोस्तों, जो कंट्री जितना ज्यादा इंफ्लुएंस बना सकती है थ्रू सोशल मीडिया, वो कंट्री हमेशा आगे रहेगी। और ये काम जो है चाइना बहुत पहले से करते आ रहा है। वो अपने डिफरेंट एप्स बनाएगा और अलग अलग कंट्रीज में भेजेगा, लेकिन भारत इसका किस तरीके से पलटवार करता है, एप्स को ही बंद कर देता है जी। बहुत सारे चाइनीज ऐप को आपको पता ही होगा, बहुत सारे चाइनीज ऐप्स बंद किए हैं भारत ने, बैन किए हैं। इसीलिए बैन किए हैं ताकि इंफॉर्मेशन जो है यहां से वहां ना चली जाए, क्योंकि इंफॉर्मेशन बहुत बड़ी चीज है दोस्तों। इंफॉर्मेशन पे वर्ल्ड वॉर हो सकता है, आप इस बात को समझिए। देखिए, अंतरराष्ट्रीय यहां पे क्या होता है, अस्थिरता फैलाना। समझिए, अस्थिरता किस तरीके से फैलाई जाएगी कि अलग अलग पड़ोसी देशों में इंसर्जेंसी क्रिएट करा दी जाएगी। समझिए, नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, यहां पे इंसर्जेंसी किस तरीके से क्रिएट हुई। लोगों ने नहीं किया यहां पे इंसर्जेंसी क्रिएट, लोगों ने क्या किया, लोगों को भड़काया गया। बाहर के विदेशी ताकतें जो है उन्होंने लोगों को भड़काया, और यहां भारत में भी कोशिश की गई थी। आप जानते हैं कि यह कोशिश कब की गई थी, कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताना। यहां पे देखिए, तकनीकी और जासूसी युद्ध, बहुत सारे जासूस भी छोड़ता है, आपको पता ही होगा, है ना। सीआईए है अमेरिका का, इनके पास अपने नेटवर्क्स हैं, और ये क्या करते हैं, भारत में भेजते हैं। और भारत में भेज के कहते हैं कि यहां से जितनी इंफॉर्मेशन हो सके, सुई बराबर नोक की इंफॉर्मेशन निकाल के चाइना को दो। समझिए आप इस बात को। देखिए, और भी बहुत सारी चीजें हैं।
इंडिया सवांग पोर्ट डील विद इंडोनेशिया टू मूव चेकमेट चाइना। अब थोड़ी बात कर लेता हूं भारत की। दोस्तों भारत क्या कर रहा है, मैंने आपको बताया कि इंडियन ओशियन में वो अपना प्रभाव बनाने की कोशिश कर रहा है। और क्यों कर रहा है, क्योंकि उसका ट्रेड जो है ज्यादातर उधर ही से होता है। अब वो सीपीईसी बनाने के फिराक में है, बना रहा है, लेकिन बार बार जो है खत्म कर दे रहे हैं। बलोची वहां पे बलोची बैठे हुए हैं, उसके बारे में भी आपसे चर्चा करूंगा। तो देखिए सवांग पोर्ट पे यहां पे डील हुई है इंडोनेशिया के साथ। अब दोनों क्या करेंगे, वहां पे दोनों डेवलप करेंगे, इंडोनेशिया और भारत मिलकर उस पोर्ट को डेवलप करने वाले हैं। और इसको डेवलप करने का मात्र एक मकसद है कि चाइना के ट्रेड को निगरानी रखी जाए, उस पर निगरानी रखी जाए किस तरीके से ट्रेड हो रहा है, और जब चाहे तब उसको काउंटर करने के लिए यह काम किया गया है। सवांग पोर्ट को डेवलप किया जा रहा है। देखो दोस्तों ये है सवांग पोर्ट, यहां पे जो है ये है सवांग पोर्ट। इस चीज को आप समझिए कि यहां पे क्यों किया जा रहा है ये काम। ये है इंडिया, यहां पे बे ऑफ बंगाल है और ये इंडियन ओशियन है, ये इंडियन ओशियन है। और यहां से स्ट्रेट ऑफ मलक्का से जाता है, इनका जितना भी सामान है ना चाइनीज का, सारा इधर ही से जाता है। और अगर हम यहां पे बैठे हुए हैं तो सीधी निगरानी रखेंगे। इस बात को, चीजों को आप समझिए, कनेक्ट करिए आप चीजों को। देखिए इंडिया एंड इंडोनेशिया टू जॉइंटली डेवलप इंडोनेशिया सवांग पोर्ट नियर स्ट्रेट ऑफ मलक्का। स्ट्रेट ऑफ मलक्का चाइनीज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बात वो भली भांति समझते हैं चाइनीज। यहां पे देखिए सवांग पोर्ट ये रहा, ये है सवांग पोर्ट। यहां पे जो है अब जो है इंडिया बैठ जाएगा और पूरी तरीके से निगरानी रखेगा चाइना के ऊपर। और इस बात से जो है चाइना पूरी तरीके से बौखलाया हुआ है। अब बात करता हूं बलूचिस्तान की। दोस्तों 11 अगस्त अपना डेट अनाउंस कर दिया है। कल के दिन जो है बलूचिस्तान पूरी तरीके से आजाद है। और आपको पता है बलूचिस्तान के अंदर ही आता है वो ग्वादर पोर्ट जो चाइना का है। और चाइना का ग्वादर पोर्ट कितना बड़ा अभी संकट से गुजर रहा है ये उनको भी नहीं पता है ना, कि बलोची उसके ऊपर क्या कर सकते हैं। और भारत का तो इंफ्लुएंस है ही, भारत जो है वो मदद कर रहा है, आर्थिक रूप से मदद करता ही है, लेकिन चीजें जो है बाहर नहीं आती हैं। आप इस बात को समझिए, यहां पे चीजें जो है हमें बाहर नहीं लाना है कि हम बलूचिस्तान को मदद कर रहे हैं किसी भी तरीके से, इंफॉर्मेशन के थ्रू हो गया या फिर अदर सिक्योरिटी जो है सिक्योरिटी के रूप में हो गया, फाइनेंशियल रूप में हो गया, इकोनॉमिक रूप में हो गया, बहुत सारी चीजों में है हम हेल्प करते हैं। लेकिन यहां पर ये सारी चीजें जो है डिस्क्लोज नहीं करनी होती है। यहां पे देखिए ग्वादर पोर्ट से होते हुए ये चाइना की तरफ जाता है, यही है सीपीईसी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब इसी को ध्वस्त कर दिया जाएगा, समझिए आप इस बात को, क्योंकि इन्फ्लुएंस है ना हमारा बलूचिस्तान के ऊपर। एक बार बोलेंगे ये क्या करेंगे, जो है खत्म कर देंगे। ये वैसे ही नहीं बनाने दे रहे हैं, जो बलोची है वो वैसे ही नहीं बनाने दे रहे हैं, क्योंकि उनकी पाकिस्तान के साथ दुश्मनी है। तो वो क्या करते हैं, जैसे ही ये रोड बनाने की कोशिश करते हैं मार देते हैं बम, बंद हो जाता है फिर काम। समझिए इस बात को, मार मार के चाइनीजों को भगा देते हैं। तो यहां पे इनकी नब्ज जो है हमने यहां पे पकड़ी हुई है। और ये क्यों बना रहा है, क्योंकि हमने सवांग पोर्ट को जो वहां पे निगरानी रखने के लिए वहां पे बैठे हुए हैं ना इंडियंस, तो इसी के लिए यहां पे बनाने की कोशिश कर रहा है कि हम जो है यहां से ट्रेड कर लें। अगर भारत उधर से रोकेगा भी तो हमारे पास एक और रास्ता होगा, लेकिन इस रास्ते पर भी भारत की पूरी नजर है और इस पर भी इंटेलिजेंस एजेंसियां पूरी तरीके से काम कर रही हैं। दोस्तों देखिए बलोचिस्तान टू सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे ऑन 11 अगस्त, कल के दिन बलूचिस्तान पूरी तरीके से आजाद हो जाएगा यहां पे। और जैसे ही ये रोड तो अब गई, आप ये समझ लीजिए कि ये रोड तो अभी गई। अगर आपने मेरा पिछला लेक्चर देखा होगा, पिछली रिपोर्ट देखी होगी, तो आपको पता होगा पीओके के बारे में। दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप वो वीडियो दोबारा देखें और समझें कि पीओके जो है हम किस तरीके से लेने वाले हैं। और जैसे ही ये पीओके मिला, ये हम यहां से भी कट कर देंगे, तो पूरी तरीके से चाइना निस्तानाबूद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ध्वस्त हो जाएगा चाइना। तो ये जो है हमारी पूरी तरीके से प्लानिंग इसके ऊपर चल रही है। अब देखिए ये बात करते हैं कि ये जो है हम भारत को नेपाल बना देंगे, ये बात बोली है। अब सोचिए, आपको पता है नेपाल का इस टाइम हालत क्या है, खाने के लाले पड़े हुए हैं, कम्युनल वायलेंस चल रहा है। और ये जानते हैं ये बात कि वहां पे कम्युनल वायलेंस चल रहा है, और वहां का वायलेंस जो है वो कोशिश की जा रही थी कि इंडिया के अंदर भी आ जाए, है ना, बॉर्डर पार हो जाए। आपको एक बात बताता हूं, सबसे आसान अगर तरीका है ना किसी भी कंट्री के लिए इंडिया के अंदर वायलेंस क्रिएट कराना, तो वो है नेपाल। कोई बॉर्डर नहीं है, कोई उतना बड़ा फेंसिंग वहां पे नहीं लगाया जाता है जैसे इंडिया पाकिस्तान के ऊपर लगाया गया है, तो डायरेक्टली फ्रीली मूव कर सकते हैं। आप इस बात को समझिए कि अब हर कंट्री, जितनी भी वेस्टर्न पावर्स हो गई, चाहे यूएसए हो गया, चाहे यूरोपियन यूनियन हो गया, या फिर चाइना हो गया, इन सब की नजर अब होने वाली है नेपाल पे। इन सब की नजर अब नेपाल पे आएगी। और आप ये देख लीजिएगा, मैं आज ये बात आपको कह देता हूं कि कुछ टाइम बाद इन सब की नजर नेपाल पे होने वाली है। अभी है बांग्लादेश पे चढ़े हुए हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद ये नेपाल के पास जाएंगे और नेपाल से ही ये क्या करेंगे, कनेक्ट करने की चीजें सोचेंगे, किस तरीके से यहां पे भारत में इंसर्जेंसी क्रिएट किया जाए, सरकारें पलटी जाए, इसके बारे में नेपाल के थ्रू सोचेंगे कि किस तरीके से हम नेपाल में जाकर ये काम करवा सकते हैं। ये देखिए, ये है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था पिछले ही वीडियो में, किस तरीके की बातें कर रहा था, हमारे आर्मी चीफ के खिलाफ किस तरीके की चीजें बोल रहा था, अभद्र भाषा बोल रहा था, ये आपको मैंने बताया था। इसके बारे में मैं चाहता हूं कि आप 2 शब्द कमेंट में जरूर लिखें,
ये दो शब्द जो है आप अपनी भाषा में लिखे कि आप इसको क्या बोलना चाहेंगे। ठीक है, देखिए इसका नाम है सौरभ दास। अब सीजेपी का ये जो है बहुत बड़ा आका बना फिरता है सौरभ दास। अब इसके पास कोई जॉब नहीं है, कोई इसका बिजनेस नहीं है, और ये एक्टिविस्ट अपने आप को क्लेम करता है कि मैं बहुत बड़ा एक्टिविस्ट हूं, मैं बहुत बड़ा नेशनलिस्ट हूं। इसके जैसे नेशनलिस्ट होंगे ना तो दोस्तों देश वहीं डूब जाएगा। ये आपको आज ही बात बता देता हूं, इसके जैसे नेशनलिस्ट हैं तो देश वहीं डूब जाएगा। भारत में रहने वाला हर कोई भारतीय नहीं है, यह आपको समझना पड़ेगा दोस्तों। हर कोई भारत का हित नहीं चाहता है, हर कोई भारत का हितैषी नहीं है। भारत में दीमक भी रह रहे हैं जो इसको काटने का काम कर रहे हैं, जो इसको खाने का काम कर रहे हैं भारत को अंदर ही अंदर से। और इन्हीं के लिए जो है ना एफसीआरए लाया जा रहा है, और इन्हीं के लिए एफसीआरए लाया जा रहा है दोस्तों। 15 अगस्त से पहले मैं ये बता देता हूं कि एफसीआरए आएगा, ये आप ध्यान में रख लीजिए। और जैसे ही आएगा ये दुम दबाकर भागेंगे अपने देश, जहां से ये आए हैं ना, जहां से ये आए हैं, यूएसए से आए हैं, तो वहीं भागेंगे, वहीं दोबारा भागेंगे, ये देख लेना आप। और इसके पास देखिए संपत्ति कितनी है, देखिए कितने कितने की। यहां पे देखिए नोएडा में ये मंथली रेंट देता है 9 से 10 लाख रुपए का। देखिए क्या अब तो चीजें सामने है ना, ये कोई काम नहीं करता है, कोई इसका बिजनेस नहीं है। इतने पैसे आ कहां रहे हैं, कौन कर रहा है फंडिंग, तुम्हें बता दो, खुल के आ जाओ सामने। लेकिन ये चीजें नहीं बताएंगे ना, क्योंकि ये कीड़े हैं, ये नहीं बताएंगे ये चीजें। आप दो शब्द जो है कमेंट में इसके बारे में जरूर लिखिएगा। फिलहाल मैं आपको आगे ले चलता हूं। देखिए इन्हीं के लिए मैंने आपको बताया नेपाल में किस तरीके से इंसर्जेंसी क्रिएट हुई, और वो चाहते थे कि यहां पे भी हो, दिल्ली में भी हो, पार्लियामेंट में इस तरीके का हाल हो। आप भली भांति इन चीजों को समझते हैं कि किस तरीके से वहां पे भड़काया जा रहा था कि ये काम कर दो जी, नेपाल में जो हो रहा है वैसा ही कुछ कर दो भारत के अंदर तो मजा आ जाए। और अब जो नहीं देख रहे हैं नेपाल का क्या हालत चल रहा है इस टाइम पे। अब जो है इनको, इनकी आंखें बंद हो जाती है ना कि आप जो है आप क्यों देखेंगे, हमारा जितना काम हुआ उतना हमने कर दिया। तो इन्हीं के लिए जो है एफसीआरए लाया जा रहा है। सबसे स्ट्रेटेजिक पोजीशन मैंने आपको यहां पे बता दी कि नेपाल जो है ना सबसे इस टाइम पे स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, चाइना के लिए भी और यूएस के लिए भी। ये बात मैं आपको आज बता देता हूं। बांग्लादेश पे तो इनकी नजर है ही, बांग्लादेश पे तो इनकी नजर है ही, लेकिन यहां से अगर ये नेपाल को इन्फ्लुएंस कर लेते हैं ना किसी भी तरीके से, तो यहां पे भारत के लिए इनका बहुत बड़ा एक स्ट्रेटेजिक जीत हो जाएगी। यहां से हम क्या करेंगे, नेपाल से हम भारत के ऊपर सीधा सीधा नजर बना के रखेंगे। और नजर बनाने का मतलब यह है कि सरकार के ऊपर नजर बना के रखेंगे कि ये कोई लॉ ना पास करा दे, कुछ ऐसा ना कर दे, कुछ हमारे खिलाफ ना कर दे, जो हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं भारत के अंदर वो पूरा ना हो पाए। दोस्तों मैं आपको हमेशा कहता हूं कि यहां पे दो तरीके हैं, मिलिट्री अटैक करा दो या फिर अंदर के लोगों को तोड़ो। मिलिट्री अटैक इनके बस की चीज नहीं है, क्योंकि इनको पता है कि इनकी पैंट उतार दी जाएगी। इनको ये सारी चीजें पता है, तो ये क्या करते हैं, अंदर से देश को तोड़ने का प्रयास करते हैं। लेकिन इन मंसूबों में ये कभी नहीं जीतेंगे, क्योंकि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां हमारे साथ हैं, और पल पल की इंटेल्स जो है वो आती रहती हैं भारत को कि ये क्या करने वाले हैं। और हर चीज की उसके बाद प्लानिंग चलती है कि किस तरीके से इनको काउंटर करना है। आप इन चीजों को समझिए। पहले जो है श्रीलंका के ऊपर जो है नजरें जमाई हुई थी, श्रीलंका के ऊपर काम करने की कोशिश कर रहे थे कि श्रीलंका से हम किस तरीके से भारत को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, लेकिन वो सारी चीजें जो हैं असफल हो गई। आप इन चीजों को बेहतर तरीके से समझते हैं। अब देखिए एफसीआरए का थोड़ी बात कर लेता हूं। यहां पे एफसीआरए लाया जा रहा है तो इसके पीछे पूरी वेस्टर्न पावर्स जो है लग गई है कि भाई इसको किसी भी तरीके से रोक दिया जाए, है ना। समझो इस बात को कि यहां पे कह रहा है अमेरिका की ये क्रिश्चियन के खिलाफ है, बहुत सारी चीजें, और 100% टैरिफ लगाने की बात कर दी। सबसे बड़ी बात है ना, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का खंडन किया है कि इस तरीके से आप 100% टैरिफ नहीं लगा सकते हैं, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ठीक है, तो यहां पे बात यह है कि 100% टैरिफ क्यों लगाया गया, क्योंकि एफसीआरए कोई यहां पे ऑयल का मामला नहीं था, वो तो बताने के लिए था, लोगों को बताने के लिए था कि भाई हाँ ऑयल खरीद रहे हैं हम रसिया से, इसलिए जो है तुम्हारे ऊपर 100% का टैरिफ लगा दिया। मतलब $100 का ऑयल खरीदेंगे तो $200 हमें देना पड़ेगा, 100% टैरिफ का मतलब यह है। तो यहां पे बात यह है कि इसका रिपरकर्शन अमेरिका को भी झेलने को मिल सकता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हम उसको भी एक्सपोर्ट करते हैं। तो वो ये बात ध्यान रख ले। और अगर ये सारी चीजें हुई तो अब जो है कोई भी किसी भी तरीके के ट्रेड डील जो है अमेरिका के साथ साइन नहीं हो पाएगी आगे जाकर के, क्योंकि पहले से ही बहुत सारा अविश्वास फैल चुका है जो है भारत और अमेरिका के बीच में। लेकिन अब जो है धीरे धीरे दूरियां और बढ़ती जाएंगी अगर ये काम होता है तो। दरअसल ये काम जो है डराने के लिए किया जा रहा है कि एफसीआरए को किसी भी तरीके से रोका जा सके। और दोस्तों आपके लिए एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल लाऊंगा अगले वीडियो में, उसमें आपको सारी चीजें क्लियर करूंगा कि ये कुछ 15 अगस्त से पहले कुछ बड़ा करने वाले हैं। ये जितनी भी विदेशी ताकतें हैं ये साथ आएंगी, जितने भी ऑपोजिशंस हैं उनके साथ आएंगी ये विदेशी ताकतें, और 15 अगस्त से पहले ये कुछ बड़ा करने की प्लानिंग कर रहे हैं। आप इन बातों को समझिए, है ना। ये वीडियो जो है कल जो है इसके अगले वाले वीडियो में ही मैं लाऊंगा, उसमें सारी चीजें आपको हर रिपोर्ट दूंगा, हर एक आर्टिकल के साथ ये सुनिश्चित करूंगा, इस बात की पुष्टि करूंगा। ये देखिए, फॉरेन एडेड एनजीओज आर एक्टिवली स्टॉलिंग डेवलपमेंट, आईबी रिपोर्ट्स पीएमओ इन रिपोर्ट। ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि फॉरेन फंडिंग जो है ना
वो हमारे देश को डेवलपमेंट में बाधा डाल रही हैं, देश के डेवलपमेंट को रोक रही हैं। और ये कब की रिपोर्ट है? ये आज की रिपोर्ट नहीं है, देख लो दोस्तों, 2014 की ये रिपोर्ट है। समझो ये जो है बहुत पहले से चीजें चलती आ रही हैं और बहुत पहले से ये प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है। और इसके बाद जो है अब जाकर हम इस निष्कर्ष पर आए हैं कि किसी भी तरीके से इस फॉरेन फंडिंग को रोका जा सके। और मैं आपको एक चीज बताता हूं, ये सिर्फ पार्ट 1 है। ये बात आप समझ लो कि ये सिर्फ पार्ट 1 है, इसके बाद बहुत सारी चीजें आने वाली हैं इस फॉरेन फंडिंग को रोकने के लिए। पूरी तरीके से निस्तानाबूद कर देंगे इनका इन्फ्लुएंस। जो ये काम करना चाहते हैं ना, रिलीजियस कन्वर्जन कराते हैं उन्हीं पैसों से, उन सारी चीजों को पूरी तरीके से रोक देंगे। कोई भी फॉरेन फंडिंग भारत में एंटर करके देश तोड़ो वाली नीति नहीं चला पाएगी। हमारी नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर बाधा नहीं बनेगी। कोई भी फॉरेन फंडिंग हो, चाहे वो अमेरिका कर रहा हो, चाहे वो चाइना कर रहा हो, चाहे वो कोई भी देश कर रहा हो, यहां पे पूरी तरीके से हम उनको रोक देंगे। ये सिर्फ पार्ट 1 है दोस्तों, आप देखते जाइएगा आगे क्या क्या होता है। दोस्तों कुछ चीजें और बता देता हूं, भारत किस प्रकार चीन की साजिश को काउंटर कर रहा है ये भी आपको बता देता हूं। देखिए, सीमा पर मजबूत सुरक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरा बॉर्डर पे ना पूरी सुरक्षा जो है टाइट कर दी है, क्योंकि इनको पता है अरुणाचल प्रदेश का जो नाम चेंज करने की फिराक में थे, नाम चेंज कर दे रहे थे कि ये हमारा इलाका है, हमारा हो जाएगा, उसको भी जो है पानी फेर दिया भारत ने। और 27 लोकेशंस के जो नाम है वो जाहिर कर दिए सामने कि ये देखिए ये हमारे लोकेशंस हैं। तो उनकी सारी जितनी भी रणनीति है सबको फेल कर देता है भारत। यहां पे देखिए सैन्य शक्ति और आधुनिकता, यहां पे S-400 के बारे में आपको पता ही होगा, ऑपरेशन सिंदूर में उसी S-400 से इनकी पैंट गीली कर दी थी पाकिस्तानियों की, है ना। तो S-400 आपको पता ही होगा। और क्या कर रहे थे, हमें कह रहे थे कि राफेल मार गिराया जी। ये कौन कर रहा था आपको पता होगा, चाइना का स्पाई था वो, है ना, चाइनीज स्पाई था। और अपने J-16 को जो है ऊंचा दिखाने के लिए क्या कर रहा था, राफेल को नीचे गिरा रहा था कि भाई जो है हमारे चाइनीज वेपन ने क्या कर दिया, इनके राफेल को मार गिराया। लेकिन सच्चाई जो है अब पूरी तरीके से लोगों के सामने आ गई। उसके बाद जो है ये सारे जो है बिल में छुप गए। ये बिल में जाते हैं और बिल से बाहर निकल जाते हैं। और बिल के चूहे नहीं है, ये बिल के सांप हैं। बिल के चूहे मत समझना, बिल के सांप हैं। ये जहर बहुत भरा हुआ है इनके अंदर, बहुत मात्रा में भरा हुआ है जहर इनके अंदर। और जब ये जहर निकालते हैं ना, देखने लायक होता है वो मंजर, है ना। लेकिन इनके जितने भी ये जहर निकालने वाली चीजें हैं, सबको जो है काउंटर करती है हमारी इंटेलिजेंस, मजबूत रणनीति और साझेदारी। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारत जो है वो ब्रिक्स का भी हिस्सा है, भारत क्वाड का भी हिस्सा है। अब ये क्यों हिस्सा बना, इस चीजों को आप समझिए। डिप्लोमेसी इस लेवल की है भारत की कि वो कोई भी देश समझ ही नहीं पाता कि भारत की आगे की चाल क्या होगी, भारत आगे क्या करने वाला है। सारे देश ये जानने की फिराक में होते हैं, लेकिन वो कभी इन बातों को समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि भारत इस तरीके से डिप्लोमेसी, भारत का अभी जियो पॉलिटिक्स में जो दबदबा है आज से पहले वो कभी किसी भी देश का नहीं हुआ दोस्तों। जहां स्टैंड करता है आज वर्ल्ड लेवल पे भारत। देखिए आर्थिक तकनीकी और आत्मनिर्भरता, अब भारत जो है अपने बहुत सारे डिफेंस इक्विपमेंट्स खुद बना रहा है, मैंने बहुत सारी चीजें आप खुद बना रहा है। आप जो है दूसरे कंट्रीज के ऊपर निर्भर नहीं है। समुद्र मंथन प्रोजेक्ट आपको पता होगा, यहां पे किसी भी कंट्री के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहता, चाहे वो ऑयल ही क्यों ना हो। ऑयल भी हम अपना खुद से ही निकालेंगे, ये बात आप समझिए। देखिए बहुत सारी चीजें भारत के अंदर हो रही हैं, डेवलपमेंट्स हो रही हैं, ताकि इनका जो पार्ट है उनको काउंटर किया जा सके। चाइना जो कर रहा है उसको काउंटर किया जा सके, जो अमेरिका कर रहा है उसको भी काउंटर किया जा सके। हिंद महासागर में बढ़ती ताकत, आपको सारी चीजें बताई हिंद महासागर की, है ना। आपको बताया पोर्ट, वहां पे जो है निगरानी रखेगा भारत कि किस तरीके से ट्रेड हो रहा है तुम्हारा, और जब चाहेंगे तब तुम्हारा ट्रेड रोक देंगे जी। तो जब भी ये सोचेगा कि चाइना हमारे साथ कुछ गलत कर दे, तो इसकी नब्ज जो है, इसकी दुखती रग जो है वो हमारे पास है। और ग्वादर पोर्ट जो बलूचिस्तान के एरिया में है, समझ जाइए, आप बहुत समझदार हैं। देखिए वैश्विक मंचों पर चीन का विरोध, समझिए यूएन हो गया, है ना, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हो गया, बहुत सारे अदर जो है वैश्विक मंचे हैं, उनके ऊपर जो है विरोध करता है लगातार जो है भारत। किसके ऊपर? चाइना के ऊपर पूरी तरीके से दबाव बनाए हुए है। और किसी भी तरीके का चाइना अगर सोचता है ना कि किसी भी तरीके से हम क्या कर देंगे, इनको जो है तोड़ देंगे अंदर से, तो वो चीजें कभी भी सफल नहीं हो सकती। ये आज से प्रयास नहीं कर रहे हैं, ये प्रयास कर रहे हैं 1962 से। 1962 में किस तरीके से पीठ पे छुरा घोंपा, ये आपको भली बात ही पता है। उसके बाद से तो हमने चीनियों पर भरोसा करना छोड़ दिया। जवाहरलाल नेहरू ने 1962 के पहले कहा था कि हिंदी चीनी भाई भाई, लेकिन वो जो नारा है वो 1962 में ही खत्म कर दिया उन्होंने। अब इसका कुछ नहीं हो सकता। दोस्तों आपको ये आर्टिकल कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।